वही गुलाब नबी के इस्तीफे पर सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया है और कहा है कि उनके इस्तीफे से आघात लगा है। 42 साल तक वो हमारे साथ रहे हैं और साथ ही कहा है कि गुलाम नबी आजाद को इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी ने मौका दिया। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को विदेश दौरे के दौरान इस्तीफा देने पर सवाल उठाया है। सीएम गहलोत ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। शुरू में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों एमपी बन के तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है। आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा, आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र साया कर रहे हो। ये मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस वो कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब से लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। मोदी जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से हैं। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता हूँ उस रूप में इनको तो आपको बता दें कि 42 साल तक गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में थे और जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद लगातार बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। एक तरफ जहां सोनिया गांधी विदेश के दौरे पर है और इस दरमियान गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है और 42 साल तक गुलाम नबी आजाद को उनकी पहचान दिलवाई है कांग्रेस ने और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, ये सही नहीं। आपको बता दें कि आज 5 पेज का इस्तीफा पत्र सोनिया गांधी को सौंपा है गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं गुलाम नबी आजाद और जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम 5 पन्नों का यह इस्तीफा सौंपा गया और जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस लेटर में राहुल गांधी को निशाने पर लिया है गुलाम नबी आजाद ने। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि दुर्भाग्य से जब से पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई है और खास तौर से 2013 में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, तब से पार्टी में बातचीत की पूरी खाका खत्म हो चुकी है। तो गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से आघात लगा है, सीएम अशोक गहलोत ने कहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 42 साल तक वो हमारे साथ रहे। सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आजाद को इंदिरा जी, सोनिया जी ने मौका दिया और सोनिया जी विदेश गई है और ऐसे वक्त पर पत्र लिखना कितना सही है, इस पर कहीं ना कहीं सीएम गहलोत ने सवाल भी खड़े किए। संजय गांधी के तमाम साथी भी चापलूस कहे जाते थे। सीएम गहलोत ने कहा कि 42 साल तक गुलाम नबी आजाद पद के नहीं रहे। तो आपको बता दें कि गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद सीएम अशोक गहलोत का ये बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कई तरह के सवाल या निशान खड़े किए। उन्होंने एक तरफ कहा कि जहां सोनिया गांधी विदेश के दौरे पर है और इस दरमियान गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, ये कितना हद तक सही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम गहलोत ने कहा,
चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिला समानता दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान महिला निधि का शुभारंभ किया। सीएम गहलोत ने उड़ान योजना के द्वितीय चरण का लोकार्पण किया। साथ ही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश में महिलाएं आगे बढ़ रही है। देश में संविधान लागू होने के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। सीएम गहलोत ने कहा कि आज महिलाओं में जोश पैदा हो चुका है। इंदिरा गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी सरकार में उषा शर्मा चीफ सेक्रेटरी बनी है। उन्होंने कहा कि आज स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। राज्य सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। 500 से अधिक छात्रा वाले स्कूलों को कॉलेज बनाने का फैसला लिया गया। सीएम गहलोत ने कहा कि 90 से ज्यादा कॉलेज लड़कियों के लिए खोले गए। राजस्थान में लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही है। बजट में हमने महिलाओं का खास ध्यान रखा। सीएम ने कहा कि हम महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव बैंक बना रहे हैं। 1.35 करोड़ महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं। 3 साल के लिए इंटरनेट सेवा फ्री देने का ऐलान किया। सीएम गहलोत ने कहा है कि अगला बजट महिलाओं और युवाओं के लिए होगा।